जिस समय कौरव और पांडव में जुआ हुआ, कौरव और पांडवों में जिस समय चौपर हुआ या जुआ हुआ, अब आपको जो समझना हो सो समझ लेना। कौरव और पांडवों के बीच में जुआ हुआ, उस समय प्यारे जब पांडव हार गए तो पांडवों की पत्नी थी पांचाली द्रौपदी, उसने कृष्ण को फटकारते हुए कहा कि कन्हैया तुम हमारे पांचों पतियों के बीच में बैठे रहे, तुम हमारे पांचों पतियों के बीच में बैठे रहे, लेकिन इसके बाद भी हमारे पांचों पति हार गए। कन्हैया तुम परमात्मा हो, तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म हो, धरती पर साकार रूप में अवतार हुआ और बोले मेरे पांचों पतियों के बीच में बैठे रहे, लेकिन इसके बाद भी हमारे पांचों पति हार गए, कारण क्या है? कन्हैया ने कहा कि बहन द्रौपदी जितना तुम मुझे ऊंची आवाज में फटकार रही हो उतना मेरा अपराध नहीं है। आज कन्हैया ने कहा कि बहन आज तुम अपने पांचों पतियों से पूछो। बोले क्या पूछना है? आज कन्हैया ने कहा कि तुम पांचों पतियों से पूछो, क्योंकि जिस समय प्यारे जुआ प्रारंभ हुआ तो उस समय दुर्योधन ने कहा, बोले जुआ प्रारंभ होने से पहले हमारी एक शर्त है। पांडवों ने कहा कि दुर्योधन क्या शर्त है? उसी समय दुर्योधन ने कहा कि हमारी एक शर्त है, हमारी तरफ से पहली चाल हमारा मामा शकुनी चलेगा। आज कन्हैया ने कहा कि बहन द्रौपदी यदि तुम्हारे पांचों पति में से कोई भी कह देता अरे दुर्योधन यदि तुम्हारी शर्त है तुम्हारी तरफ से पहली चाल तुम्हारा मामा शकुनी चलेगा और हमारी तरफ से हमारी शर्त है कि पहली चाल कन्हैया चलेगा, तो तुम्हारे पांचों पति हारने वाले नहीं थे। प्यारे याद रखना, जो अपने जीवन में परमात्मा या महात्मा को आगे रखता है, जीवन का कोई भी खेल हो वो जीवन में कभी परास्त नहीं होता है। और आज जीवन लीला क्या है? बोले सारे बंदर जानकी की खोज के लिए जा रहे, लेकिन इसके बाद भी सारे बंदरों ने क्या कहा? बोले आगे कहे हनुमंत लीना। सारे बंदरों ने हनुमान जी को आगे रखा और जैसे हनुमान जी महाराज आगे चले प्यारे, लेकिन जैसे ही आगे चले और अगर हनुमान जी आगे ना होते तो कल्पना करना प्यारे सारे बंदर प्यास के मारे मर जाते। क्यों? बोले लागे तिरसा अरियत से अकुलाने और मिलन जल घन गहन बुलाने, मन हनुमान कीन माना मरण चाहते सब बिन जल पाना। उसी समय प्यारे चढ़ गिर से कर चाहो दिस देखा, भूम विवर एक कौतिक पेखा। आज हनुमान जी महाराज ने बोले एक शिखर पे चढ़कर देखा जहाँ पानी की बूंद नहीं थी, सारे बंदर प्यास के मारे मर रहे हैं। और जरा कल्पना करना गोस्वामी जी ने आगे क्या लिखा? बोले नयन मूंद पुनि अरि देखे बीरा और ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। सारे बंदर यहाँ पानी की बूंद नहीं है, वहाँ पानी ही पानी है, दोनों जगह उनका मरना है। यहाँ पानी के नहीं मिलता तो सारे बंदर मर जाते। और वहाँ बोले यहाँ सुध सीता की पाई वहाँ गए मारे कपिराई। दोनों प्रकार से प्यारी मृत्यु है, लेकिन समाधान किसके कारण हुआ? अरे जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, कृपा करो गुरुदेव की नाही। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, कृपा करो गुरुदेव की नाही, कृपा करो गुरुदेव की नाही। कृपा करो गुरुदेव की नाही। आज सारे बंदरों ने प्यारे हनुमान जी को आगे किया। यहाँ पानी की बूंद नहीं थी तो समाधान हनुमान जी के द्वारा हुआ, वहाँ पानी ही पानी था लेकिन समाधान हनुमान जी के द्वारा हुआ। इतना ही नहीं प्यारे, बोले जैसे जामवंत जी ने क्या कहा? बोले अभी अभी संपाति ने बताया है सारे बंदरों से
क्योंकि जितनी टोलियां गई थी प्यारे, सभी समुद्र किनारे जानकी को ढूंढते ढूंढते समुद्र किनारे पहुंच गई। एक टोली से जामवंत जी ने कह दिया, क्यों जानकी का पता चला क्या? टोली ने कहा कि जानकी का पता तो नहीं चला। जामवंत जी ने कहा यदि बतावे तो पता लगा सकते हो? सारे बंदरों ने कहा बिल्कुल अवश्य लगा सकते हैं यदि पता चल जाए। तो जामवंत जी ने क्या कहा? अभी अभी संपाति ने बताया है। क्या बोले? जो ना गए सत जो जन सागर, करहि सुराम काज मतियागर। जो 100 योजन के समुद्र को लांघेगा वो राम का काज कर सकता है प्यारे। और जैसे जामवंत जी ने कहा तो एक बंदर खड़ा हो गया। एक बंदर ने कहा कि हम 85 योजन जा सकते हैं। जामवंत जी ने कहा क्या बात है, कम से कम 85 योजन वाला खड़ा तो हुआ। और थोड़ी देर में एक बंदर बोला तो वे 85 जा सकता है तो क्या मैं नहीं जा सकता? अगले बंदर ने कहा कि मैं 95 जा सकता हूँ। तीसरा बोला जब ये 95 जा सकता है, गिनती ही बढ़ना है तो हम भी बढ़ा दें। बोले मैं 99 योजन जा सकता हूँ। अब जामवंत जी ने कहा एक योजन की और कमी रह गई, कोई एक खड़ा हो जावे। बंदरों ने कहा जामवंत जी, बोले मैं जानता हूँ कि हम पार जाने में असमर्थ हैं, ध्यान देना। सारे बंदरों ने कहा कि मैं 100 योजन पार नहीं जा सकता हूँ। लेकिन किसी ने कहा कि बंदरों से ये बताओ जब तुम पार नहीं जा सकते हो तो ये 85, 95, 99 का मतलब क्या है? सारे बंदर कहने लगे यदि मैं ऐसी बात नहीं कहता तो आगे वाले इतिहास में हनुमान जी ही बलवान होते। बोले सारे बंदर निर्बलवान हो जाते। इसलिए क्या कहा? निज निज बल सब। अरे कम से कम कोई है तो नहीं कह सकता कि राम जी की सेना में सारे बंदर बेकार है। बोले सारे बंदरों के पास बल है। प्रमाण क्या है? बोले निज निज बल सब, अरे काहो भाका और पार जाए कर संशय राखा। ऐसे समझना प्यारे, एक जंगल में आग लग गई और जब आग लगी तो सारे जंगल में रहने वाले पशु पक्षी थे तो भाग खड़े हुए। जब सभी भाग गए तो क्या हुआ? एक छोटी सी चिड़िया थी तो वो जाए सरोवर में पानी लेवे और जंगल की आग बुझा दी। सारे पक्षियों ने कहा क्यों चिड़िया, तेरी चोंच में बूंद 2 बूंद पानी आता है तो क्या तुम जंगल की आग बुझा दोगी? चिड़िया ने कहा कि दुनिया के पक्षी हमारी बात को कान खोलकर सुनना। हमारा प्रयास नहीं है कि जंगल की आग बुझे या ना बुझे, हमारा केवल इतना प्रयास है कि आने वाले इतिहास में हमारा नाम आग बुझाने वालों में आ जाए, भगोड़ों में ना आ जाए। इसलिए सारे बंदरों ने क्या कहा? बोले निज निज बल सब, अरे काहू भाका ओ पार जाए कर संशय राखा। देखो इतनी बड़ी संख्या में माता जी हैं लेकिन इसके बाद भी शांति कितनी है, शांति पंडाल में कितनी है। अन्यथा जहां 2 माताएं बैठ जाएं वहां अशांति हो जाती है। एक रेलवे स्टेशन पर 2 माताएं बैठी हुई थी, दोनों में बातचीत हो पड़ी। यदि तुम दिल्ली तक चले जाओ तो तुम शांत बैठोगे, लेकिन 2 मैया बैठ जाए तो बड़ी मुसीबत है कि शांत रहे। दोनों मैयों में वार्तालाप होने लगी। बहन तुम कहाँ से आई? बोली बहन कुछ मत पूछो, हमारा तो यहीं पास में गांव है। अच्छा। बोली बहन तुम कहाँ से हो? बोली बहन हमारा भी पास में है। अच्छा बहन कहाँ जा रही हो? उन्होंने बताया। बहन तुम कहाँ जा रही हो? बोली मैं भी यहीं जा रही हूँ। अच्छा बहन तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोली बहन 2 बच्चे हैं। अच्छा करते क्या है? बोले एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। और दूसरी मैया से पूछा बहन तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोली बहन 4 बच्चे हैं। करते क्या है? 2 सेंट्रल जेल में है। बोली 2 फरार। अरे प्यारे इतनी संख्या में माताएं बैठी हैं, शांत हैं, बड़े ताज्जुब की बात है। ध्यान देना, बड़े ताज्जुब की बात है और वंदनीय है प्यारे। और इतना ही नहीं, आज सारे बंदरों ने क्या कहा? बोले निज निज बल सब काहू भाका और पार जाए कर अरे संशय राखा। हम घड़ी इसलिए देख रहे हैं प्यारे क्योंकि तुम फरार होने लगे तो हम भी तुरंत भाग जाएंगे। क्यों? जब तक तुम डटे रहोगे तब तक हम डटे रहेंगे और तुम जहां हिले तो वहां हम भी। देखो हम हिले तो कोई बात नहीं, तुम मत हिलना। तुम हिलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारे हिलने का संकेत गलत होता है। और हम हिलते रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जरा विचार करना। इतने में अंगद जी ने कहा जामवंत जी से मैं जा सकता हूँ। अंगद ने कहा कि मैं जा सकता हूँ। जामवंत जी ने कहा जा सकते हो तो जाओ। और जैसे ही कहा कि मैं जा सकता हूँ, जितने बंदर बैठे थे बोले अंगद भैया की जय हो, अंगद भैया की जय हो। अंगद ने कहा ठहरो, अभी हमने जाने की बात की है, आने की बात नहीं की। जामवंत जी ने कहा क्या मतलब? अरे जा सकते हो तो जाओ, आने की बात से क्या? अरे जो जा सकता है वो लौट के भी आ सकता है। क्यों? जो जा सकता है वो लौट के भी आ सकता है। अंगद जी ने कहा अभी जाने की बात की, लौटने की बात नहीं की, क्या मतलब है? बोले अंगद कहे अरे जाओ मैं पारा और जिए संशय कछु फिर तीबारा। बोले जा तो सकता हूँ लेकिन लौट के नहीं आ सकता। जामवंत जी ने कहा बैठ जा, 3 घंटे से दिमाग खराब कर रहे हो, जा सकता हूँ जा सकता हूँ। अरे जावे लौट के ना आवे, एक और गांठ का चला जावे, बैठ जा, दिमाग खराब मत करो सबका। सारे बंदरों ने कहा जामवंत जी बड़े खराब हैं। बोले अंगद जी को ऐसे डांट दिया। याद रखना प्यारे, यहाँ पर राम जी की सेना में ऐसे समझो जैसे भूतकाल गया हो, भविष्य काल गया हो और वर्तमान काल हो। बोले भविष्य काल में कौन है? अंगद जी हैं। प्रमाण बोले अंगद कहे जाओ मैं पारा, अरे जी संशय कछु फिरती बारा। बोले भविष्य काल का नेतृत्व करने वाले अंगद है। प्रमाण क्या है? जैसे आपके घर में एक छोटा नाती होवे और आप कहें कि बेटा बहुत पेट में दर्द हो रहा, और आपका नाती कहे चिंता मत करो दादाजी, हम आपका पेट का दर्द ठीक करते हैं। और जैसे ही आपने कहा कि बेटा कब ठीक करोगे, ठीक करो, तो वो कहेगा अभी नहीं दादाजी, हम तो जब डॉक्टर बनेंगे तब करेंगे। तो ईमानदारी से बताओ समस्या अब की है और बात कब की हो रही? भविष्य की हो रही। अंगद जी ने भी क्या कहा? बोले अंगद कहे अरे जाओ मैं पारा और जिए संशय कछु फिर तीबारा। इतना ही नहीं, सभी शांति का माहौल हो गया। अंगद जी ने कहा कि हमको तो बैठा लिया, अब इन्हीं से बात कर ली जाए। अब जामवंत जी तुम बताओ। तो जामवंत जी ने क्या कहा? जब ही त्रिविक्रम अरे रहो खरारी, तब मैं तरुण रहो बल भारी। उसी समय अंगद जी ने कहा सुनो जामवंत जी, बात तब की नहीं हो रही, अब की बात करो। अब की पोजीशन क्या है तुम्हारी? क्यों? अरे जवानी में तो सबके पास होता है। बोले जब ही त्रिविक्रम रहो खरारी, तब मैं तरुण रहो बल भारी। बोले तब की बात नहीं, अब की बात करो। अब की पोजीशन क्या है? वर्तमान पोजीशन बताओ। तो बोले जामवंत जी ने क्या कहा? अरे नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा।